धीरे धीरे अनिल को स्वाति के जिस्म का सुखद एहसास हुआ तो वह बहकने लगा और चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। अनिल जब खुद को रोक नहीं पाया तो उसने मोटरसाइकिल रोक दी और स्वाति की कमर में हाथ डाल दिया। चाचा की इस हरकत से स्वाति को भी गुदगुदी होने लगी। उसके बदन में एक सिरसिरी सी दौड़ गई। अब आगे पूरी कहानी। मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार फटाफट चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। कोई गलती हो तो क्षमा करें। रामदेव की एक बेटी थी जिसका नाम था निर्मला और एक बेटा था जिसका नाम था जयप्रकाश। निर्मला और जयप्रकाश जब जवान हुए तो रामदेव ने पहले निर्मला और फिर जयप्रकाश की शादी शैलजा से कर दी। शैलजा खूबसूरत थी और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। उसने आते ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। इसी प्रकार वक्त गुजरता रहा। शैलजा और जयप्रकाश 3 पुत्री और 1 पुत्र के माता पिता बन गए। सबसे बड़ी बेटी सौम्या, सुरभि, बेटा नितिन और सबसे छोटी बेटी का नाम था स्वाति। पूरा परिवार खुश था। रामदेव दिल्ली में काम करते थे, बाकी सभी गांव में खेती करते थे। लेकिन कोई खुशी हमेशा नहीं रहती। वही जयप्रकाश के साथ भी हुआ। जब जयप्रकाश के पास पैसा बढ़ा तो उसे शराब की लत लग गई। इसी आदत के कारण उसका परिवार दुखी रहने लगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई तो उसके पिता रामदेव ने उसे दिल्ली अपने पास बुला लिया। लेकिन शराब की लत उसकी छूट ना सकी। परिवार के खर्चे बहुत थे, लेकिन कमाने वाला सिर्फ रामदेव। दिल्ली में जयप्रकाश को कोई काम नहीं मिल पाया था। एक दिन अचानक रामदेव की तबीयत बिगड़ गई और 2-4 दिन में ही उसकी मौत हो गई। अब जब कोई कमाने वाला नहीं रहा तो पूरा परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया। तब जयप्रकाश ने एक ऑटो खरीदा। कुछ समय तो उसने ऑटो पर ध्यान दिया, लेकिन फिर शराब के नशे में डूब गया। आखिरकार उसने ऑटो भी बेच दिया और अपने गांव लौट आया और अपनी ज़मीन पर खेतीबाड़ी करने लगा। धीरे धीरे उसके बच्चे भी जवान हो रहे थे। दोनों लड़कियां विवाह के योग्य हो चुकी थीं। इससे जयप्रकाश ज़्यादा चिंतित रहता था और इसी कारण वह और ज़्यादा शराब पीने लगा। एक रात जयप्रकाश शराब के नशे में छत से गिर गया और उसकी भी मौत हो गई, जिससे परिवार के सामने रोटी तक का संकट खड़ा हो गया। लेकिन शैलजा ने हार नहीं मानी। शैलजा ने जी तोड़ मेहनत करके सारा काम संभाल लिया, जिससे पैसा भी बचने लगा। तो उसने अपनी बड़ी बेटियों सुरभि और सौम्या की शादी भी कर दी। लड़कियों की शादी में अनिल मिश्रा ने भरपूर सहयोग दिया। अनिल शैलजा का सगा चचेरा देवर था। जयप्रकाश भी उसे अपने सगे भाई की तरह मानता था। उसकी मौत के बाद अनिल जयप्रकाश के घर का ज़्यादा ख्याल रखता था। अनिल ने सौम्या और सुरभि की शादी में खूब खर्चा किया और इसी की वजह से शैलजा और उसका पूरा परिवार अनिल का एहसानमंद हो गया। सभी बच्चे भी चाचा अनिल की बात मानते थे। शैलजा का बेटा नितिन भी काफ़ी मेहनती था। वह 12वीं की पढ़ाई छोड़कर अपनी माँ के साथ खेती में हाथ बटाने लगा। स्वाति घर पर अकेली ही रह जाती थी क्योंकि उसकी माँ और भाई सुबह ही खेत पर निकल जाते थे। जब कभी अनिल उनके घर आता तो वे सभी काम छोड़कर उसकी खातिरदारी में लग जाते। अनिल को देखकर स्वाति को कुछ ज़्यादा ही खुशी होती थी। अनिल के पास पैसा भी खूब था। वह हमेशा मोटरसाइकिल से आता था और उसके पास एक रिवाल्वर भी होता था, जिससे स्वाति उससे जिद करती कि उसे भी मोटरसाइकिल व रिवाल्वर चलाना सीखना है। लेकिन उसकी माँ और भाई उसे डांट देते। उसकी माँ कहती, चल तू मोटरसाइकिल बाद में सीखना, पहले अपने चाचा के लिए कुछ खाना बना दे। इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रही थी। शैलजा भी सबको खुश देखकर अपने गम भूल जाती थी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि आने वाला समय में उस पर क्या बीतने वाली है।
उधर स्वाति मोटरसाइकिल और रिवॉल्वर सीखने की जिद अनिल से करती रहती थी। फिर एक दिन अनिल घर आया तो उसने स्वाति से कहा, चलो आज तुम्हें मोटरसाइकिल चलाना सिखाते हैं। स्वाति खुश हो गई और झट से मोटरसाइकिल पर सवार हो गई। अनिल उसे गांव से दूर एक खुले मैदान में ले गया। स्वाति ने मोटरसाइकिल पकड़ी तो बोली, चाचा यह तो बहुत भारी है, मेरे तो हाथ दर्द करने लगेंगे। तो अनिल ने कहा, ऐसे तुम मोटरसाइकिल चलाना कैसे सीखोगी, चलो बैठो, कहकर अनिल ने हैंडल छोड़ दिया और स्वाति को अपने आगे बैठा लिया। स्वाति ने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अनिल का बदन स्वाति के जिस्म से बिल्कुल चिपका हुआ था। धीरे धीरे अनिल को स्वाति के जिस्म का सुखद एहसास हुआ तो वह बहकने लगा और चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। अनिल जब खुद को रोक नहीं पाया तो उसने बाइक रोक दी और स्वाति की कमर में हाथ डाल दिया। चाचा की हरकत से स्वाति को भी गुदगुदी होने लगी। उसके बदन में एक सिरसिरी सी दौड़ गई। अनिल समझ गया कि उसकी इस हरकत से स्वाति को भी मज़ा आ रहा है। स्वाति मदहोश होने लगी और उसके गुप्त अंगों में हलचल होने लगी। स्वाति ने अनिल की हरकतों का विरोध नहीं किया बल्कि उसका साथ देकर बहकने लगी। तो अनिल बोला, कैसा लग रहा है? स्वाति बोली, चाचू तुम कितने अच्छे हो, जो कर रहे हो वो जारी रखो, बहुत मज़ा आ रहा है। अनिल बोला, यहाँ खुले में ठीक नहीं है, इसलिए किसी सुनसान जगह पर तुम्हें मज़ा दूंगा। अब अनिल और स्वाति दोनों ही अपनी मर्यादा भूल चुके थे। वे दोनों भूल चुके थे कि जो वे कर रहे हैं वह कितना घिनौना पाप है, लेकिन उनके दिमाग पर तो शैतान सवार हो चुका था। अब वे दोनों एक दूसरे को चाचा भतीजी न समझकर प्रेमी प्रेमिका समझने लगे थे। एक दिन जब अनिल घर आया तो हमेशा की तरह स्वाति घर पर अकेली थी। उस दिन चाचा और भतीजी दोनों ने मर्यादा को तार तार कर दिया। उनके बदन एक दूसरे से चिपक गए। स्वाति को उसके चाचा ने जो सुख दिया उससे स्वाति बहती चली गई और फिर वह अनिल की दीवानी हो गई। अब अनिल केवल स्वाति के लिए आता और उसने स्वाति को रिवॉल्वर और मोटरसाइकिल चलाना दोनों सिखा दिए थे। अब स्वाति पूरी तरह से अनिल के रंग में रंग चुकी थी। उधर शैलजा और नितिन इस नए रिश्ते से अनजान थे। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। स्वाति और अनिल की प्रेम कहानी भी नहीं छिप सकी और जल्द ही आस पड़ोस के लोगों के कानों तक पहुंच गई, जिससे शैलजा की बड़ी बदनामी हुई। स्वाति को हर तरह से समझाया गया लेकिन वो नहीं मानी। एक दिन नितिन का झगड़ा कुछ लड़कों से हो गया तो उन्होंने उसके बही स्वाति वाला ताना मारा, जिससे नितिन काफ़ी आहत हो गया और उसने स्वाति की खूब पिटाई की। इसी वजह से वह नितिन से नफरत करने लगी। स्वाति की प्रेम कहानी जग जाहिर हो चुकी थी, इसलिए उसका घर से निकलना बंद कर दिया गया था। स्वाति ने किसी तरह अनिल को खबर भेजी कि वो उससे मिले, तो अनिल रात को स्वाति से मिलने पहुंच गया और उसने अनिल को सारी बात बताई। स्वाति ने कहा कि वो नितिन को रास्ते से हटाना चाहती है ताकि हमारे प्यार के बीच कोई न आ सके। अनिल तैयार हो गया और उसने स्वाति को एक तमंचा और कारतूस भी दे दिया। चूँकि स्वाति नितिन से नफरत करने लगी थी, इसलिए वह उसे जान से मार देना चाहती थी। फिर शैलजा ने नितिन से कहा कि वह स्वाति को अपनी बुआ के घर छोड़ आए। नितिन उसे लेकर दिल्ली बुआ के घर पहुंच गया। हारा थका नितिन जल्दी खाना खाकर ऊपरी मंजिल पर चटाई बिछाकर सो गया। परिवार के सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर सो गए। सुबह सुबह ऊपर के फ्लोर पर तेज धमाके की आवाज़ ने सबकी नींद तोड़ दी। सब ऊपर की ओर भागे। स्वाति उन्हें नीचे की ओर भागती हुई दिखाई दी। जब सभी ऊपर पहुंचे तो नितिन को खून से लथपथ पाया। तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया। वहां उसका उपचार शुरू किया गया और पुलिस को सूचना दी गई। फिर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो नितिन की बुआ ने बताया कि घर में आने जाने का सिर्फ एक ही गेट है, उसे भी मैंने अपने आप अंदर से बंद किया था। फिर उसकी बुआ ने बताया कि गोली की आवाज़ सुनकर जब घर के लोग ऊपर की ओर भागे तो सामने से स्वाति जीने से नीचे भागती आ रही थी। जब पुलिस को सारे मामले में स्वाति संदिग्ध लग रही थी
तो उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया। जब कड़ाई से पूछताछ की तो वह रोने लगी और सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि चाचा से उसने तमंचा लेकर नितिन को मारना चाहती थी। उसने अपने और चाचा के प्रेम के बारे में भी सब बता दिया और इसी कारण वह नितिन को मारने के लिए अपने सूटकेस में तमंचा छिपाकर लाई थी और नितिन को मौत के घाट उतारना चाहती थी। और उसने यह भी बताया कि अनिल भी दिल्ली आने वाला है। फिर तो पुलिस ने अनिल को दिल्ली पहुंचते ही पकड़ लिया, तो उसने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। स्वाति की निशानदेही पर पुलिस ने तमंचा भी बरामद कर लिया और उन दोनों को जेल भेज दिया। दोस्तों, नितिन निर्दोष होते हुए भी मरते मरते बचा। क्या स्वाति को ऐसा करना चाहिए था? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।